अगर हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर एक हिस्टोरिक हाई बनाया हुआ था और हिस्टोरिक हाई बनाने के बाद ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद दोबारा मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया हुआ है और आज के दिन यहाँ पर जो कैंडल बना हुआ है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल पैटर्न कहते हैं। तो जब भी मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है और इस तरीके का कैंडल बनता है जहाँ पर रियल बॉडी बहुत ही छोटा रहता है और अपसाइड और डाउन साइड के शैडो बड़े रहते हैं, तो हम उसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ये स्पिनिंग टॉप हम लोगों को इंडिकेट करता है कि प्रीवियस का जो मार्केट का ट्रेंड था, इस ट्रेंड में अभी फोर्स जो है वो फोर्स कम हो चुका है। तो फोर्स कम हो चुका है इसका मतलब इमीडिएट गिरावट होगी ऐसा नहीं होता, लेकिन जो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर बन चुका है, इस अपसाइड के मोमेंटम से मार्केट जो है वो न्यूट्रल मोमेंटम में आ चुका है। अभी ये न्यूट्रल मोमेंटम में आने के बाद यहाँ से फिर डाउन साइड का मोमेंटम कब स्टार्ट होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस में किस तरीके का मोमेंटम हुआ था इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, यहाँ पर आपको एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिला। फिर उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, यहाँ पर आपको एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिला। फिर उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, यहाँ पर आपको एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिला। फिर अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, यहाँ पर आपको एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिला। मतलब आप देखोगे कि जब भी मार्केट एक बड़ा मोमेंटम बनाता है तो बड़े मोमेंटम के बाद आपको स्पिनिंग टॉप देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हिस्टोरिक हाई के करीब भी मार्केट ने इसी तरीके का एक स्पिनिंग टॉप लगाया था और उसी तरीके का एक यहाँ पर बन चुका है। तो कल के दिन हम लोगों को कौन से लेवल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, तो अभी आपके सामने मैंने जो लेवल ड्रॉ किया हुआ है ये हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशियल लेवल निकल करके आ रहा है। इस लेवल के करीब आने के बाद किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने प्राइस एक्शन के बारे में आपको एक पॉइंट सिखाया हुआ था कि जो भी रेजिस्टेंस लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद आपको उसको ऑब्जर्व करना है और दोबारा मार्केट उस लेवल के करीब आता है तो वो लेवल एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। ये वन ऑफ द बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो नीचे की साइड में 44,151 का जो लेवल है ये हमारे लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कल के दिन मार्केट यहाँ पर आने के बाद एक हैमर टाइप कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 44,100 का जो कॉल है वो 44,100 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो मार्केट लगाएगा हम उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे और आज का जो क्लोज हम लोगों को मिल चुका है ये क्लोज हमारे लिए एज ए टारगेट की तरह काम करेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। इंट्राडे के इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट ने एक अच्छा खासा 15 मिनट में अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर उस अपसाइड के मोमेंटम के बाद मार्केट कंटिन्यू एक रेंज बाउंड मोमेंटम में चला गया है। लेकिन इस रेंज बाउंड मोमेंटम को आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो टारगेट है वो टारगेट बहुत ही छोटा आ रहा है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो न होने के कारण हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कल के दिन मार्केट यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है इसके ऊपर हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। यहाँ पर हम लोगों को कुछ हैमर या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया 44,100 का जो कॉल है वो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो टारगेट निकल के आएगा ये वाला लेवल हम लोग एज ए टारगेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट मान लो कि इस लेवल को नहीं निकलता और इस लेवल के करीब मतलब 44,400 के करीब आता है और यहाँ पर मार्केट कोई ऐसा शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो इस केस में हम लोग 44,400 का जो पुट है वो 44,400 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर जो स्विंग हाई बनाएगा जो स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे और नीचे के साइड में ये वाला लेवल हमारा टारगेट का लेवल रहेगा। कल के दिन मार्केट अगर गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो इमीडिएटली ट्रेड करने की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 44,500 का जो लेवल है ये 44,500 के लेवल के करीब ओपन इंटरेस्ट की डेटा में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल की साइड में बैठा हुआ है, जो हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी मार्केट इस लेवल के करीब आ जाएगा, मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है उसको देखेंगे। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट होता है तो हम लोगों को एक बड़ा अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है, जहाँ पे 44,500 का कॉल हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। कॉल को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पे जो स्विंग लो बनाएगा हम लोग स्टॉप लॉस को कंसीडर करेंगे और फिर टारगेट जो है वो हम लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से कंसीडर करना पड़ेगा। ये हो गया बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में। डाउन साइड के बारे में अगर आप देखोगे तो डाउन साइड के लिए यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों को एक ट्रेंड चेन का सिग्नल मिल चुका है और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। जो ट्रेंड लाइन हमारे लिए आने वाले समय में एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगी। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को जो मिल चुका है, इस ब्रेकआउट को अगर आप देखोगे तो इस लेवल के नीचे हम लोगों को सेल का सिग्नल मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस लेवल के नीचे अगर हम लोग सेल करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल के आ रहा है और टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। मतलब हमारे लिए जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन के आ रहा है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है, तो इमीडिएटली हम लोग यहाँ पर सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। इनिशियली मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाया, लेकिन मार्केट एक कंसोलिडेशन की जोन में चला गया और फिर कंसोलिडेशन की जोन के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ था। बस इस सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर मैंने आपको सिग्नल दिया था और नीचे में यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा था वो हमारा टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा था और इस टारगेट को मार्केट ने अचीव करने के बाद मार्केट दोबारा एक रेंज बाउंड जोन में चला गया। तो ये हमारे लिए रेंज बाउंड जोन कोई भी काम का नहीं था। तो फिर हम लोगों को कल के दिन किस तरीके से ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम लोग कल के लिए एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मार्केट में जाके
देखना पड़ता है कि कौन से लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके रखे हुए हैं, तो ये लेवल कौन से बेसिस के ऊपर आ रहे हैं इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा हिस्टोरिकल चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएंगे कि ये लेवल कौन से बेसिस के ऊपर मैंने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से गिरावट देखने को मिली, दोबारा ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से गिरावट देखने को मिली। तो ऑन दैट बेसिस ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। अभी कल के दिन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल पैटर्न बन चुका है, इस कैंडल पैटर्न के हाई और लो को मार्क करके रखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को और एक बेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड मिल सकता है। तो उसको मार्क करने के लिए हम लोग इंट्राडे चार्ट में जाएंगे। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में वैसे 15 मिनट चार्ट के ऊपर आपको क्लियर कर दिखाई देगा कि मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर कंप्लीटली एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया हुआ है, और ये रेंज बाउंड मोमेंटम हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल बन चुका है। हम लोगों को क्या करना है कि इस रेंज बाउंड मोमेंटम में किस तरीके का एक्टिविटी हुआ है, वो ओपन इंटरेस्ट की डेटा में देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे कॉल की साइड पे और पुट के साइड पे अच्छा खासा राइटिंग हो चुका है। मतलब कल के दिन मार्केट अपसाइड का या डाउन साइड का ब्रेकआउट देखा तो यहाँ पर जो राइटर लोगों ने पोजीशन बनाए हुए हैं वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, और उनके ट्रैपिंग की वजह से हम लोगों को अगर कॉल के साइड का ट्रैपिंग हो जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का रैली मिल जाएगा, और पुट के साइड का ट्रैपिंग हो जाएगा तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक फॉल देखने को मिल जाएगा। तो दोनों के लिए हमें तैयार रहना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए कौन सा निकल के आ रहा है, तो ऊपर की साइड में हम लोगों को ये जो रेजिस्टेंस का लेवल मिल रहा है ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है 18,641 का। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 18,650 का जो कॉल है वो 18,650 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर मार्केट जो भी कुछ स्विंग लो बनाएगा हम लोग स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। और ऊपर की साइड में हमारा ये जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 18,700 के लेवल तक का टारगेट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस टारगेट तक हम लोग यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में मैं आपके लिए एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, तो ये वाला एक सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। पहली बार ये सपोर्ट के लेवल को मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 बार टेस्ट किया हुआ है। तो कौन कौन से रीजन है इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों को सबसे पहले एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, जो सपोर्ट लेवल कंप्लीटली वीक हो चुका है, ये हमें इंडिकेशन मिल रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने जो हाई बनाया हुआ था उसके बाद मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया हुआ है। मतलब मार्केट हाई के बाद लोअर हाई अगर बना रहा है तो इसका मतलब मार्केट में यहाँ पर जैसे ही ऊपर जाता है सेलर लोग हावी होते जा रहे हैं और मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक क्रूशियल पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से हम लोगों को जो यहाँ पर नीचे की साइड में लेवल मिल रहा है वो 18,600 के नीचे का मिल रहा है। मतलब जैसे ही मार्केट 18,600 के नीचे वाला लो ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस कर जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब बायर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, और उनके ट्रैपिंग की वजह से वो लोग एग्जिट करना चालू कर दोगे तो मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर कौन सा निकल के आ रहा है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत ही फेवरेबल निकल के आ रहा है। मार्केट में यहाँ पर जो गैप बन चुका है, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट अगर नीचे आता है तो हम लोगों को 18,500 के लेवल तक का यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे की साइड में बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डेवलप हो चुकी है। तो ये सभी पॉइंट को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, जैसे ही मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा 18,584 के लेवल को, तो उस केस में हम लोग 18,600 का जो पुट है वो 18,600 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो मार्केट स्विंग हाई मार्केट लगाएगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे, और उसको कंसीडर करने के बाद नीचे की साइड में हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 18,500 लेवल का टारगेट निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपको 10 से 15 पॉइंट का यहाँ पर वेरिएशन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे से मार्केट यहाँ से घूम सकता है, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। पर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन नहीं होता है और ऊपर की साइड में ओपन हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा। तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल भी निकल के आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल के करीब मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से मार्केट में दोबारा एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि दो डबल डे वाला गैप अप रहेगा। जो लोगों ने मेरे गैप अप के वीडियो नहीं देखे, गैप थ्योरी को आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। तो मैंने आपको कुछ गैप अप बताए हुए थे, उस हिसाब से अगर कंटिन्यूसली 2 दिन गैप अप हो जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो इस प्रॉफिट बुकिंग में आप क्या कर सकते हो, 18,700 का जो पुट है वो 18,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हो। पुट को यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनेगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे, और हमारा टारगेट जो निकल के आएगा यहाँ पर ये जो लेवल निकल के आ रहा है 18,641 का, ये हम लोग टारगेट की तरह कंसीडर करेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 2 बार इस लेवल को टच किया हुआ है, और जो प्राइस एक्शन के थ्योरी के हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक होता है तो आने वाले समय में एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट होता है। इस थ्योरी के हिसाब से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर मार्केट इन बिटवीन कहीं पे भी ओपन हो जाता है और नीचे आने के बाद एक हैमर लाइक कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 18,650 का जो कॉल है वो 18,650 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर जो स्विंग लो मार्केट बनाएगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे, और ऊपर की साइड में हमारा जो
टारगेट निकल के आएगा वो 18,700 के लेवल तक का टारगेट हम लोग यहाँ पर प्ले कर सकते हैं।